हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा बच्चों। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के दिन हम लॉर्ड बुद्धा की पूजा करते हैं। और जहाँ पे बुद्ध को माना जाता है जैसे थाईलैंड, चाइना, श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, वहाँ पे भी बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है बेटे, जो वहाँ के मंदिर है वहाँ पे बहुत सारी पूजा होती है, उनके लिए बुद्धा के लिए प्रेयर रखी जाती है और जो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई थी उन्हें याद किया जाता है। तो चलिए आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और माया देवी के पुत्र थे। उनका जन्म लुम्बिनी के बहुत सुंदर वन में हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया था और उनकी मौसी गौतमी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया और उनका ध्यान रखा। जो उनके राज्य के गुरु थे जिसका नाम असीता था, उन्होंने राजा को बताया कि ये जो बालक है ये बड़े होकर एक महान व्यक्ति बनेगा और अपना राज्य छोड़कर ये चला जाएगा। अगर इसने औरों का दुख देखा तो ये राज्य छोड़ सकता है। तो राजा को बहुत टेंशन होती है कि अच्छा, मेरा तो इतना सारा महल है, इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा राज्य है और ये छोड़कर चला जाएगा तो इस मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो महाराज क्या करते हैं, सारे सिपाहियों को बोलते हैं कि मेरे बेटे को आपने महल से बाहर नहीं जाने देना है और वो महल के अंदर ही रहेगा। तो वो महल अपने बेटे के लिए 3 महल बनवाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पक्षी वगैरह लाते हैं ताकि उनका बेटा खुश रहे। लेकिन सिद्धार्थ जो थे वो शुरू से उनके मन में बहुत दया थी। वो हमेशा बड़े दयावान थे और अकेले खेलते थे, वो पक्षियों से बात करते थे, पेड़ पौधों से प्यार करते थे। एक दिन क्या होता है, वे अपने दोस्त जिसका नाम देवदत्ता होता है वहाँ पे घूम रहे होते हैं बगीचे में। और देवदत्ता क्या करता है, अचानक से एक पक्षी का शिकार करता है और वो पक्षी गिर जाता है। सिद्धार्थ उस पक्षी को उठाते हैं, उसे दवाई लगाते हैं और देवदत्ता लड़ता है कि मुझे ये पक्षी दे दो। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं इसका फैसला गुरुजी करेंगे। तो वो गुरुजी के पास जाते हैं और उनको सारा बताते हैं कि इसने इसको मारा और मैंने इसको दवाई लगाई, अब बताओ ये पक्षी किसका हुआ। तो साधु कहते हैं कि हमें कभी किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो पक्षी है ये सिद्धार्थ का हुआ। और सिद्धार्थ क्या करते हैं, उसे दवाई लगाते हैं, ठीक करते हैं और आकाश में उड़ा देते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, राजा कहते हैं कि चलो हमारे यहाँ पर फाइट हो रही है तो चलो हम भैंसों की फाइट देखते हैं। लेकिन सिद्धार्थ कैसे थे, उन्हें तो हमेशा शांति पसंद थी, उन्हें शोर शराबा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते हैं नहीं पिताजी, वे वहाँ से उठते हैं और अपने बगीचे में चले जाते हैं और वहाँ पे ध्यान लगाते हैं, वहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं और हवा को महसूस करते हैं और अपने ध्यान मगन रहते हैं। ये देखकर राजा को बड़ा परेशानी होती है कि ये राजा कैसे बनेगा, ये कैसे मेरा राज्य संभालेगा। तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे की शादी यशोधरा से कर देते हैं। वो एक राजकुमारी थी और उनका एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम वो राहुल रखते हैं। लेकिन बेटे होने के बाद भी सिद्धार्थ में कोई चेंज नहीं आता है, वे उदास रहता है और वह अपने पिताजी को कहता है कि मैंने महल के बाहर जाना है और अपने लोगों से मिलना है। तो जैसे ही वो जब बाहर जाता है महल से बाहर, तो वो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी है। उसने कभी बूढ़ा इंसान नहीं देखा होता है, उससे देख के वो बड़ा हैरान होता है कि अच्छा, हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। फिर वे आगे जाता है, आगे जाके वो देखता है, फिर और आगे जाता है कि एक इंसान बहुत बीमार है और वह दर्द से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। उसे देख के सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है। फिर वह और आगे जाता है तो उसे एक अर्थी नज़र आती है। फिर वह पूछता है ये कौन है। तो वो बताता है, जो उसका सारथी होता है उसका नाम होता है
चना। चना उसको बताता है कि हम सब भी मर जाएंगे, ये एक मरा हुआ व्यक्ति है। इसे देख के सिद्धार्थ बहुत परेशान होता है। वे जब वापस महल में जाता है वो सोचता है कि ज़िंदगी में तो बहुत दुख है, तो हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो वे सुख की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे रात को अपनी रानी को और अपने बेटे को छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वे चना को अपने सारे कपड़े और अपने आभूषण दे देते हैं और साधु के वस्त्र धारण करके अपने बाल काट कर वे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। और जब वो जंगल की तरफ जाते हैं तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे साधु मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, और वे उनसे पूछते हैं कि सुख कहाँ है, लेकिन कोई भी उनको उत्तर नहीं दे पाता। तो आखिर में वे क्या करते हैं, वे एक बोधि पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हैं। और जब वो वहाँ पे बैठे होते हैं ध्यान मगन में, तो जो उनका फ्रेंड था ना, जिसका नाम क्या था, देवदत्ता, वो हाथी भेजता है, जंगली हाथी, उनको डिस्टर्ब करने। जैसे ही वो हाथी गौतम बुद्ध को देखते हैं, सिद्धार्थ को देखते हैं, वो अपना सिर झुका देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिद्धार्थ थे वो बड़े दयालु थे। वे इनसे, जानवरों से, पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। फिर क्या होता है, जब वो बोधि पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, और वो दिन होता है पूर्णिमा का। तभी हम पूर्णिमा का दिन सेलिब्रेट करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। ये होती है हमारी बैशाख पूर्णिमा, तो इसको हम बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। और इसी दिन जो सिद्धार्थ थे उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। अब वे सब लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए निकल पड़े और उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। वे सब लोगों को यही सिखाते थे कि चोरी नहीं करो, झूठ मत बोलो, दूसरों की निंदा मत करो, किसी की गलतियां मत निकालो, लालच मत करो, किसी को गुस्सा मत करो। और वे ग्रुप्स में रहते थे, जिसको हम संघा कहते हैं। और फिर एक दिन वो क्या करते हैं, वापस कपिलवस्तु पहुंचते हैं, और वहाँ पे उनके पिताजी और उनकी पत्नी भी उनके जो प्रवचन है उनको सुनते हैं, और वो उनके डिसाइपल्स बन जाते हैं, यानी उनको मानने लग जाते हैं, गौतम बुद्ध को अपना गुरु बना लेते हैं। और गौतम बुद्ध के एक डिसाइपल थे जिसका नाम आनंदा था। वे हमेशा उनका ध्यान रखते थे, उनके साथ रहते थे। और 80 इयर्स की एज में गौतम बुद्ध निर्वाणा को प्राप्त हो गए। और वो उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी बच्चों? उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना काम टाइम पे करना चाहिए, और कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुड हैबिट्स को सीखना चाहिए। तो बच्चों, आज आप प्रॉमिस करेंगे कि आज से आप और भी अच्छा बनेंगे, और भी गुड हैबिट्स को सीखेंगे, और मम्मी पापा की, दादू दादी की, बड़ों की बात को फॉलो करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।